तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आप इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें आप पढ़ चुके होंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, हमारा SN2 रिएक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी SN2 रिएक्शन। तो देखिए SN2 रिएक्शन के बारे में, SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए SN2 रिएक्शन क्या होती है। जैसे कि SN1 रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि SN1 जो रिएक्शन होती है हमारी 2 स्टेप में होती है, लेकिन हमारी जो SN2 रिएक्शन होगी वो हमारी एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, ठीक है। अब एक ही स्टेप में जैसे कि कैसे, ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक है। आपको एक समझाने के लिए नॉर्मली आपको एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ ताकि उससे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर हम इसके बाद उसकी थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी के साथ साथ में उसको समझते जाएंगे। पर एक बार हम नॉर्मल एग्जाम्पल लेके एक छोटा सा उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये हमारा हो गया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये इस पर अटैक करते हैं और ये जो पूरी रिएक्शन होती है हमारी एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। जैसे कि SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन बन रहा था हमारा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, फिर सेकंड स्टेप में जाकर के न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जो है हमारा वो दोनों ही साथ में ही रिएक्शन करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि लिविंग ग्रुप जो होगा वो इस साइड से निकल रहा होगा और भाई इसके बैक साइड से क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। जैसे कि अभी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक बार आप नॉर्मल समझिए इसको कि ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया, ये हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और यहाँ पर क्या बना था, CNU बन जाएगा हमारा ये, और ये हमारा लिविंग ग्रुप अलग निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारे एक ही स्टेप पे रिएक्शन होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका अटैक किस तरह से होता है, कैसे हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, चलिए अब वो हम समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसके पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि यह रिएक्शन क्या होती है, एक ही स्टेप में होती है। यह रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, ठीक है। एक ही स्टेप में होती है। सेकंड बात, अब सेकंड हम जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि SN1 रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। इस तरह से वो कार्बोकेटाइन बन रहा था वहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, जो हमारा क्या था, इंटरमीडिएट था, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन में थोड़े से टाइम के लिए बनते हैं वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ SN1 रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट बन रहा था। यहाँ पर देखिए कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारी। और यहाँ पर क्या होता है कि लिविंग ग्रुप, यानी कि जो निकलने वाला जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा वो और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों ही क्या होंगे इस ट्रांजिशन स्टेट में, उस कार्बन के साथ में क्या होंगे, पार्शियली बॉन्डेड होंगे, यानी कि पार्शियल बॉन्ड बनाकर जुड़े होंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पार्शियली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं उस ट्रांजिशन स्टेट के साथ में। जैसे कि कैसे कि ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से। ये हमारा यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा और इसके जस्ट बैक साइड से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब बैक साइड से क्यों करेगा, ये भी इसके थर्ड पॉइंट में हमें पता पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हमारी बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हमारा एक और हाइड्रोजन, ठीक है। एक हमारा 2 3 4, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये निकल रहा है और यहाँ से हमारा ये न्यूक्लियोफाइल जो इस पर बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो ये जो बनती है हमारी स्टेट, ये हमारी क्या होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। ये पूरी, तो इस साइड से दोनों क्या होते हैं, पार्शियली बॉन्डेड होते हैं इस कार्बन से, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट लेते हैं कि यहाँ पर जो, हाँ, यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होगा हमारा, यानी कि अटैक करने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा वो उस कार्बन, वो जो होगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होगा हमारा वो क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप निकलता है हमारा उसके जस्ट बैक साइड से अटैक करता है, यानी कि 180 डिग्री अपोजिट साइड से अटैक करेगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये अगर हमारा लिविंग ग्रुप इस साइड से निकल रहा है, ठीक है, तो जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जस्ट इसके अपोजिट यानी कि बैक साइड से अटैक कर रहा होगा, यानी इस साइड से अटैक कर रहा होगा न्यूक्लियोफाइल हमारा। यानी कि हमेशा
SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा होता है कार्बन के ऊपर, हमेशा वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। यानी एक साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उसके दूसरी साइड से हमारा क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट लिखता हूँ, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड या हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री एंगल पर, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं कि रियर साइड से अटैक करता है, रियर साइड से अटैक करता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूँ कि इस पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। फिर इसका हम अभी ये सारे पॉइंट लिखने के बाद में हम एक एग्जांपल से करके देखेंगे, उसमें हमें सारे ये पॉइंट हमें उसमें फॉलो करने हैं, इसी पॉइंट से सारा होगा। अगर आप चाहें तो उस रिएक्शन से भी डायरेक्ट आप समझ जाएंगे और पॉइंट से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको पहले लिखा रहा हूँ इससे, ठीक है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अब मेन चीज़ कि हमारा जो अभिकारक का जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है हमारा, वो किस पर डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है हमारा किस पर डिपेंड करता है, पूरी फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ये जो हमारी रिएक्शन एक ही स्टेप होती है, यानी कि एक ही स्टेप होगा इसका, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा हमारा क्या, हमारा फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। यानी कि इस रिएक्शन में से एक ही स्टेप होता है जो हमारा फर्स्ट स्टेप, उस पर डिपेंड करेगा। उस पर डिपेंड करने का कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये हमारा CX था, ठीक है। अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये हमारा अटैक करता है उसके ऊपर, तो यानी कि ये हमारा पूरा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमारा SN2 रिएक्शन है। लेकिन इस SN2 रिएक्शन में जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ इस क्रियाकारक पर डिपेंड करेगा। यानी क्रियाकारक यहाँ पर कौन है, ये CX, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये भी इस पर अटैक कर रहा है। तो यानी कि इन दोनों पर हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, R जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस CX के और हमारे इस न्यूक्लियोफाइल के प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर मैं यहाँ से बताना चाहूँ कि ये जो रिएक्शन हमारी है वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर, तो मैं इजीली बता सकता हूँ। तो कैसे, देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यानी कि दोनों पावर क्या हो जाएगी, 1 और 1 होके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हमारी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है हमारी वो किस पर डिपेंड करती है, वो एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रही है, और किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रही है। और यहाँ से हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकलेगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है हमारी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है इसलिए। जबकि वो जो SN1 रिएक्शन थी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी, तो जैसे हम उसको SN1 रिएक्शन कह रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया हमारा। अब हम फिफ्थ पॉइंट में पढ़ेंगे कि देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा होता है वोल्टन इन्वर्जन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, इस रिएक्शन में यानी किसमें, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, वोल्टन इन्वर्जन होता है। गोल्डन इन्वर्जन का मतलब क्या, जैसे कि देखिए अभी हमने यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये एक और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट है, हमारा जो क्रियाकारक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। ये हमारा एक हाइड्रोजन है, इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख लेता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये इस तरह से इसका, और इस साइड में इस तरफ क्या जुड़ा, हमारा लिविंग ग्रुप जुड़ा है। अब देखिए वैसे तो हम रिएक्शन में पढ़ते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कोई भी अटैक करता है, तो जब वो अटैक करता है तो हमारा प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी ऐसा ही बनेगा जैसा हमारा रिएक्टेंट था, यानी कि इसी साइड में हमारा क्या लगना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल लगना चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है उस लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड से क्या करता है, अटैक करता है। तो जब लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कुछ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे न्यूक्लियोफाइल इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा बॉन्ड क्या होता है, ऐसे घूम जाते हैं, हाइड्रोजन का इधर आ जाता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, और ये बॉन्ड जो होता है ये बॉन्ड यही रहता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। ठीक है,
तो इसका कन्फिगरेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसी कन्फिगरेशन जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बोल्डर इन्वर्जन। यानी कि पहले हमारा कैसा कन्फिगरेशन था, अब हमारा कैसा कन्फिगरेशन हो चुका है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हमारा बोल्डर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बोल्डर इन्वर्जन हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई SN2 रिएक्शन में कौन सा कार्बन जो होता है वो ये रिएक्शन जो होता है इजीली देगा और जल्दी दे देगा, जैसे कि हमने SN में पढ़ा था कि 3 डिग्री जो होता है हमारा वो जल्दी रिएक्शन देता है। ठीक है, क्यों देता है, क्योंकि उसके पास 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो बनने वाला कार्बोकेटायन होगा उसको 3 एल्काइल ग्रुप देने वाले होंगे, यानी कि 3 एल्काइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाता है। लेकिन भाई अब हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी चलिए इसको हम पॉइंट बाद में लेंगे, एक बार हम उसको एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर वहीं से हमें इस पॉइंट को बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हो गया ये CH और ये हमारा X। ठीक है, ये हमारा एल्किलेट हो गया, यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, जब अटैक करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी हमारी, तो ये हमारी बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड को थोड़ा इस साइड से ये यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा लीविंग ग्रुप निकल रहा होगा और भाई इसके जस्ट बैक साइड से क्या हो रहा होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। ठीक है, जस्ट उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट, जो काफ़ी मतलब थोड़े से टाइम के लिए बनती है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा अब हमारा प्रोडक्ट, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट। ये हमारा SN2 रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने CH3X लिया था, मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन होता है, जैसे कि ये CH3, जो हमारा बचा हुआ 6 पॉइंट था वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा CH3। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता और SN2 रिएक्शन से अगर ये रिएक्शन हो रही होती, तो यहाँ पर क्या होता, फिर क्या न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक कर पाता, नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि देखेंगे अब यहाँ पर हमारे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मेथिल ग्रुप है हमारा तीनों है। हमें जानते हैं जो हमारा मिथाइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है, यानी कि उसका साइज जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि कहने का ये कार्बन है, ये हमारा एक एल्काइल ग्रुप हो जाता है इस तरह से, दूसरा एल्काइल ग्रुप, और ये हमारा यहाँ पर तीसरा एल्काइल ग्रुप, और यहाँ से वो निकलने वाला लिविंग ग्रुप हो जाता है। नहीं कि ये तीनों क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं। अब अगर हम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए इस पर अटैक कर रहा है, ठीक है, और जब इसके बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर किस तरफ से हो जाएगा, ये हमारा बड़ा ग्रुप इस साइड, ये दोनों ग्रुप इस साइड से लगे होंगे इस तरह से, तो यहाँ से निकल रहा होगा। अब क्या होता है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया कि इतने बड़े, इतने ज़रूरी नहीं, वो क्या, जैसे कि स्टेरिक हिंडेंस होता है यहाँ पर, कहने का मतलब ये कि CH3 क्या बल्कि ग्रुप होता है, उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सर्कल बना के बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्या होता है, जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जब पीछे की साइड से अटैक कर रहा होता है, तब उसको क्या लगता है, उसको फील होता है रिपल्शन। क्यों, क्योंकि ये 2 बल्कि ग्रुप उसके पास में लगे हुए हैं, काफ़ी बल्कि ग्रुप होते हैं CH3। तो जब 2 बल्कि ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल के पास में लगे हुए होंगे तो इस न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो उस पर इजीली नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप लगे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बल्कि ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफाइल क्या फील करेगा, स्टेरिक हिंडेंस फील करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो होगा इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता है। तो यानी कि इसका अटैक जो होता है इस पर मुश्किल होता है, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि CH3 जो होता है हमारा क्या होता है, एक बल्कि ग्रुप होता है। अब बल्कि ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफाइल को क्या फील होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा, यानी रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से वो इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि इस बल्कि ग्रुप की वजह से। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री जो कार्बन होते हैं वो हमारे SN2 रिएक्शन को नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए वही हमारा अगर 1 डिग्री कार्बन था, ठीक है, ये हमारा एक CH3, ये हमारा ये हमारा X हो गया कंपाउंड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ये हमारा हाइड्रोजन। अब मान लीजिए अब इस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहा होता, तो अब तो यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप है, बाकी तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्टेरिक हिंडेंस नहीं होता है, हाइड्रोजन इतने बल्कि ग्रुप होते नहीं, छोटे ग्रुप होते हैं, बिल्कुल ही साइज छोटा होता है। लेकिन हमारा मेथिल ग्रुप जो होता है उसका साइज बड़ा होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं तो अब यहाँ पर एक हमारा एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप का इतना स्टेरिक हिंडेंस नहीं होता है, तो इतना स्टेरिक हिंडेंस नहीं होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पर अटैक कर जाता है। वही मान लीजिए अगर तीनों हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का तो इतना साइज बड़ा होता नहीं है, तो हाइड्रोजन का तो कोई स्टेरिक हिंडेंस होगा नहीं, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस पर क्या हो जाएगा, इजीली अटैक कर जाएगा कार्बन के ऊपर।
तो भाई अगर हमारा 3 डिग्री होता, मान लीजिए CH3 होता, तो हम कह सकते थे कि 3 CH3 की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन भाई अगर जब 1 डिग्री की बात करेंगे हम, तो 1 डिग्री में क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, वो छोटे ग्रुप होंगे, इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा नहीं और न्यूक्लियोफाइल जो होगा इजीली अटैक कर जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से मैं अपना 6 पॉइंट कह सकता हूँ कि जो रिएक्टिविटी होती है हमारे कार्बन की, क्या चीज़ है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन फॉर SN2 रिएक्शन, वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2 डिग्री होगा और फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इससे भी ज़्यादा कौन होगा, हमारा मेथिल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तीनों हाइड्रोजन है। 1 डिग्री में तो एक एल्काइल ग्रुप आएगा फिर भी, लेकिन 3 डिग्री में क्या होगा, 3 एल्काइल ग्रुप होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 3 एल्काइल ग्रुप की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा जो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसकी वजह से जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन भाई हमारे जो 1 डिग्री या फिर खाली मेथाइल ग्रुप होगा तो उसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस होगा नहीं, तो उस पर क्या हो जाएगा, अटैक इजीली हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इजीली रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आपको पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, देखिए और देख लेते हैं अपन, देखें, चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा था SN2 रिएक्शन, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके हम कुछ 1-2 एग्जांपल देखते हैं, मैं एक एग्जांपल निकालता हूँ थोड़ा। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल शुरू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपको इसको उतारना हो तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे ले सकते हैं आप। चलिए, ये हमारा कुछ एग्जांपल है। ठीक, चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये हो गया हमारा CH2Cl और उसके साथ में एक और दूसरा कंपाउंड है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा एक और Cl, ठीक है। अब इन दोनों में से पूछा गया है कौन सा कंपाउंड जो होगा वो हमारा SN2 रिएक्शन देगा, यानी कौन सा कंपाउंड जो होगा इजीली SN2 रिएक्शन हमें दे देगा। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हम ये जानते हैं SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हमारा SN2 रिएक्शन कौन सा एल्काइल ग्रुप देता है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा देता है, फिर 2 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद कौन होता है हमारा, 3 डिग्री होता है, हम इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जानते हैं हम। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है यहाँ पर। तो देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर जब ये एल्काइल ग्रुप से जब मतलब इस एल्काइल ग्रुप से जब ये हेलोजन कंपाउंड निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये CH2 बचता है, मतलब ये निकल लेगा तो यहाँ पर ये निकलता है, तो यहाँ पर कौन सा बचता है, CH बचता है। खैर हम तो ये SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे कार्बोकेटन बनाना नहीं है, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट देखना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये वाला कार्बन, ठीक है, इससे कौन जुड़ा, हमारा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो हम देखते हैं कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये 1 डिग्री है, ठीक है। जब इस कार्बन की बात करते हैं तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमारा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कौन सा 2 डिग्री है। अब हमें जानते हैं कि SN2 रिएक्शन के लिए हमारा रिएक्टिव ऑर्डर हम जानते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है। तो इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, तो कौन सा देगा हमारा A कंपाउंड, B कंपाउंड जब फास्ट रिएक्शन देगा SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हमारी, अब देखिए ये 2 डिग्री था हमारा,
अब 2 डिग्री जो होता है वो हमारा SN1 से भी रिएक्शन कर सकता है, SN2 से भी रिएक्शन कर सकता है, दोनों से हम उसको रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, 2 डिग्री ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि उसको SN1 रिएक्शन से करवा सकते हैं, SN2 से, 2 डिग्री को हम दोनों से करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही 1 डिग्री को हम SN2 से और 3 डिग्री को हम किससे करवाते हैं, SN1 से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ये आयोडीन और दूसरा हमें दे रखा है इसी तरह से ये क्लोरीन। ठीक, अब इन दोनों में से पूछा गया है कि कौन सा हमारा कंपाउंड जो होगा वो इजीली क्या करेगा, SN2 रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको SN1 रिएक्शन में एक चीज़ पढ़ाई थी, लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ाया था कि कौन सा लिविंग ग्रुप जो होता है वो इजीली लिव हो जाता है। तो हमने वहाँ देखा था कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, इन चारों जो हेलोजन इनमें से कौन सा लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया होता है। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि जो लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया होता है वो कौन सा होता है, आयोडीन। क्यों आयोडीन होता है, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है। लेकिन कार्बन और ये आयोडीन का मान लीजिए बॉन्ड है, आयोडीन का साइज जो होता है वो मान लीजिए इतना बड़ा है, तो कार्बन का साइज इतना होगा, तो हम इसको इजीली तोड़ सकते हैं क्योंकि एक साइज इतना बड़ा है, एक इतना छोटा है, तो उसको हम इजीली तोड़ पाएंगे। लेकिन भाई कार्बन और क्लोरीन की बात करेंगे तो कार्बन और क्लोरीन का साइज क्या होता है, तो हम जानते हैं छोटा होता है क्लोरीन, और कार्बन भी लगभग मतलब इतना तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सेम बैठ जाता है साइज के मामले में। तो इसकी जितना छोटा, इतना तो छोटा नहीं होगा, बट नॉर्मली हम देखते हैं तो कार्बन और क्लोरीन का साइज की बात करेंगे हम तो थोड़ा बहुत सेम ही आएगा। लेकिन तो इसकी वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड को यानी कि CF बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है हमारा, लेकिन वही CI बॉन्ड को तोड़ना इजीली पड़ता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज कार्बन से काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो कार्बन की रिस्पेक्ट में तो फ्लोरीन का जो साइज होता है कार्बन से थोड़ा सा छोटा होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा हमारे लिए क्या होता है, पॉसिबल जो होता है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन हम CI बॉन्ड को इजीली तोड़ सकते हैं क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा है। तो हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा बढ़िया हो जाएगा, आयोडीन बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम यही कंसेप्ट लगाना है, क्या कंसेप्ट लगाना है कि देखिए यहाँ पर एक तरफ लगा आयोडीन और यहाँ पर क्या लगा है, हमारा क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें देखना है कि कौन इजीली रिमूव हो जाएगा, कौन इजीली लीव हो रहा है। जो इजीली लीव हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन जल्दी दे देगा। तो हम यहाँ जानते हैं कि आयोडीन जो होता है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये वाला जो होगा, ये वाला कंपाउंड ये इजीली रिएक्शन दे देगा, बी वाला इजीली रिएक्शन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि लिविंग ग्रुप की वजह से आयोडीन जो होता है अच्छा लिविंग ग्रुप है, इजीली निकल जाएगा। इजीली फिर पीछे की साइड से क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, यानी कि इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। CI इधर से निकल रहा होगा, इधर से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। आयोडीन इजीली क्यों निकलेगा, क्योंकि साइज बड़ा है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। फिर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन को रिमूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है आयोडीन के मुकाबले, तो वो इजीली रिमूव नहीं होगा, लेकिन ये इजीली रिमूव हो जाएगा, इसलिए SN2 रिएक्शन ये अच्छे से दे देगा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो वे सारे हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन वाला टॉपिक जो था हमारा खत्म हो चुका है। अब देखिए आपको एग्जाम्स में SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मतलब फिक्स देखने को मिलता है 12th क्लास में। तो देखिए उसमें जब आपको उसका आंसर देना हो तो उसमें आपको किस तरह से आंसर देना है, इस तरफ हम लिख देंगे SN1 रिएक्शन, इस तरफ हम क्या लिख देंगे SN2 रिएक्शन। तो हम बस यहाँ पर ये लिखना है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो रिएक्शन होती है वो कितने स्टेप होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है हमारी SN1 रिएक्शन। ठीक है, 2 स्टेप में होती है। भाई SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, SN2 रिएक्शन हमारी क्या होती है, एक ही स्टेप में होती है। ठीक है, सेकंड बात हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटन बनता है। और यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट नहीं बनकर क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है R, वो हमारा किसका प्रोपोर्शन होता है, CX के प्रोपोर्शन होता है। जबकि यहाँ पर R जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, CX पर, और साथ में न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अगली बात हम क्या लिखेंगे इसमें का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए हम, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बन की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। जबकि भाई इसमें 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर क्या होता है हमारा 3 डिग्री होता है। ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसमें आप, कि इसमें बोल्डन इन्वर्जन होता है जबकि इसमें नहीं होता है बोल्डन इन्वर्जन, लिख सकते हैं नो बोल्डन इन्वर्जन। और भाई हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, गोल्डन इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ 5 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस के, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन के अच्छा आंसर भी मिल जाएगा, आपको अच्छे खासे नंबर भी मिल जाएंगे यहाँ पर। और बाद में ये 5 पॉइंट होने के बाद आपको जो 6 पॉइंट होगा उसमें आपको रिएक्शन करके दिखा देनी दोनों की, तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे SN1 और SN2 रिएक्शन हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।